जाएंगे तो यहाँ से है नहीं। अब ये बोल रहे हैं यहाँ से लाख लाख 2-2 लाख रुपए ले लो और यहाँ से निकल जाओ। चीज कौन बोले था लाख लाख 2-2 लाख ले? परवत सिंह है यहाँ, कोई खनिज मैनेजर है यहाँ, वो बोलता है ये बात। और या आप पैसे लेकर नहीं जाते हो, एसपी को पैसे दूंगा तो एसपी साहब आएंगे, तुम्हारे मकान भी डाल देंगे और तुम्हारे को भी खबर खत कर देंगे। अच्छा शुरू 28 जन में आगे और भी पहले दादा पड़ता था। अरे कुमारी, अरे मैं कुमालिया मालिया अगली औलाद से जा बर्बाद सब। मैं आपके मकान तो ढहेंगे, हमारी सीमा में आ गए। अरे तेरी सीमा बना बड़ा तू खा ले थे, मैं थोड़े कई बरसात पड़े था, मारी को ना बनी सीमा। उधार का तो प्रूफ, यदि आप रास्ते चलते बार आप मेरे से पैसे लोगे तो मैं दे दूंगा आपको। मेरे को नहीं दोगे नहीं, कोई बात हो जाए तो उसमें तो देना ही पड़ेगा। सर आपका एक लेकिन बंद लगता है क्या? नहीं तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ भाई बंद। फिर आप इसको पैसे दे दिया, हमें भी दे दो। नहीं मैं थोड़ी कह रहा हूँ, हमें भी दे दो, हम ले सकते हैं। एक मिनट। नमस्कार, मैं अरुण और ते देख रहे हो झलको सीखकर। भाई फिलहाल मैं मौजूद हूँ नीम का थाना के दीपावास ग्राम पंचायत की खालडा की ढाणी के मायने, और कुछ एक लोग थे मेरे पीछे दिख रहा होगा। ये लोग मेहनत मजदूरी करें, लेकिन आज ये अड़िया से नीम का थाना जाएं और जिला कलेक्टर ने ज्ञापन सौंपें। तो क्या वजह है आने नीम का थाना जिला कलेक्टर तक पहुँच पा गए, पीछे वो की वजह है, बातचीत आऊँ करूँगा क्योंकि परेशानी ये आपने बताने की कोशिश कर रही। तो वीडियो सबसे पहले शेयर करना है ताकि आगे आवाज़ अब बन सका, आगे आवाज़ अधिकारियों तक पहुंच सके और लास्ट तक बने रहना है। मैं मकानात जमीन हमारी 28 है, कई दिनों 70 वर्षों में बस रहे थे। दीपावास पंचायत खालडा की ढाणी, इनमें मारो निर्माण से माना अभी तक कोई कौन छेड़ा। अब कोई तो आवाज खाने वालों, कोई आवाज वन विभाग वालों। तो वन विभाग वाला खाने वाला थान क्यों काट रही? अब क्या बताओ, मारी है कैसे? अच्छा भाई थाने घी मारी है भैया कैसे मारी है? मेरे ली। अच्छा खरीद ली। 1000-1200 बीघा जमीन बताऊं जो रुपए हमने दिए हैं कैसे? 1000-1200 बीघा जमीन में ले ली भाई। 1000-1200 बीघा तू तो ले ली, पर मैं कटे जाऊँ अब मारो भी तो क्यों कर लो है कि जब मार थे डोलो तो काका था, अब मार तो काका बंद जीवन पूरा तो वो कमाई का जाए लगा दी मकानात में बिन ए ढाबा में खड़ा होगा, कोई मान कार्ड बने खड़ो होगा, माँ जमीन मारी खाता की बारी है। अच्छा 10 आदमी की कम से कम। तो भी जो लीज ली है भी कमाए थारा मकान जमीन आ रही है? लीज का माए बता रहे बाउंड्री में बता रहे ना मुड्डी जो पॉइंट बनाया जाए भी पॉइंट के माए तुम्हारी जमीन आ रही है सारी। अच्छा भाई खातेदारी की जमीन आ रही, हमारा मकान आ रहा सारा। तो ये कारण में आज ज्ञापन दे गया था कलेक्टर साहब ने और वन विभाग ने। ज्ञापन में की दर्ज करे? ज्ञापन में ये दर्ज कराया कि ये अब मान परेशान करेगा, तो इशू चौको ये लीज नहीं बंद करवा दे भाई। अच्छा भाई मैं तो कुंचाल बता या तो मरेगा जना चालेगी, मैं मरिया चालेगी, या तो एक ही बात है, तो एक ही पॉइंट दिया था। क्योंकि और कोई जमीन चारा है नहीं हमारे पास, और कोई जमीन ही नहीं है बिल्कुल भी कोई। हमें आप पशुपालन से बकरी खेती बाड़ी से हमारा काम चला रहे हैं और हमारे पास कोई भी साधन नहीं है। और हम सब आदिवासी परिवार हैं, हमें सभी मिलकर 5-5 हज़ार रुपये उनका एक एनीकट का निर्माण किया हमने, हम उसी से सारी खेती बाड़ी कर रहे हैं। और बंधु भी बना रखे, बंद बना रखे। 2 किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है उसमें। अच्छा 2 किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है, वो तो देख लो आप सामने जाकर। और ये हमें परेशान कर रहे हैं, जाएंगे तो यहाँ से है नहीं। अब ये बोल रहे हैं यहाँ से लाख लाख 2-2 लाख रुपए ले लो और यहाँ से निकल जाओ। चीज कौन बोले था लाख लाख 2-2 लाख ले? परवत सिंह है यहाँ, कोई खनिज मैनेजर है यहाँ, वो बोलता है ये बात। और या आप पैसे लेकर नहीं जाते हो तो मैं प्रशासन बुलाऊंगा, 10 लाख रुपए दूंगा तुम्हारे को पैसे देने को, एसपी को पैसे दूंगा तो एसपी साहब आएंगे, तुम्हारे मकान भी डाल देंगे और तुम्हारे को भी खबर खत कर देंगे। अच्छा ये बोलता है, हमारे को धमकी देता है और घर जगह जाके वो बोलता है। आज ते वन विभाग का अधिकारी ने बुला रखी, वन क्या के लिए बुलाई? वो रास्ता ये जो रास्ता है ना, ये बंद कराने के लिए। ये जो कट जा रहा तो ये रास्ता लीज पे जा रहा है। हाँ ये लीज का रास्ता है, हालांकि कागजों में नहीं है ये, वैसे अवैध जा रहे हैं इधर से। बाकी इधर से जाने नहीं देंगे। फॉरेस्टर वाले कोई कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो ग्रामीण करेंगे कार्रवाई। फिर यहाँ बैठेंगे धरने पे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। अरे यहाँ उतराखंड में तो क्या बताओ, नदी है यहाँ पे, तो वैसे भी है जैसे नदी नक्शे में कटी हुई है, उनको भी लीज में गाल लिया। जलदायु विभाग वाले बोलते हैं कि हम नहीं गालने देंगे, फिर भी गल रही है। 180 हेक्टेयर में गाल ली, तो हम बिल्कुल भी नहीं चलाने देंगे इसको, चाहे कुछ भी हो जाए। भी हमारी सुनाई नहीं करते। जल विभाग को भी हमने शिकायत कर दी, 181 के ऊपर शिकायत करी। एक दिन तहसील से मेरे पास फोन आया कि भाई आपने शिकायत की थी ऑनलाइन में, बिल्कुल की थी, कल आएंगे। अभी तक भी कोई फोन नहीं आया वापस, कोई सुनवाई नहीं। जो शिकायत करते हैं ना उसी को दो
पैसे देकर दबा देते हैं, जिसको बोलते हैं उसी को दबा देते हैं। यानी कि एक जयपुर जो CCA बैठता है इन फॉरेस्ट रेंजरों के या DOF से भी बड़ा, वो तक भी मैंने शिकायत डाली है। कम से कम 300 पेड़ों को यहाँ नुकसान कर दिया फॉरेस्टर से, लीज से अलग, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। CCF को मैंने मुकेश कुड़ी की रिकॉर्डिंग डाल दी, लेकिन कोई एक्शन मुकेश कुड़ी कौन है? मुकेश कुड़ी है, यहाँ कोई गार्ड है, वो जो उधर खड़ा, अच्छा। वो है मुकेश कुड़ी, यहाँ गार्ड है। उसको मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दी, उसके जो फ़ोन का जो मेरा स्क्रीनशॉट था वो भी मैंने पैसे डालते हुए एक डाल दिया, लेकिन कोई सुनाई नहीं करते। तो ये तो ऊपर से नीचे तक ही भ्रष्टाचार है। नहीं, मुकेश कुड़ी का पीसी क्या की रिकॉर्डिंग? मुकेश कुड़ी, मैंने मकान बनाया था, मकान बनाया तब इन मुकेश कुड़ी ने मेरे को आकर परेशान किया, तो मैंने इनको पैसे दे दिया 52,000 रुपये। तो 52,000 क्या बात का भी सर? मैं मकान बनाया था यहाँ, तो ये मेरे को परेशान कर रहा था, परेशान करने के पैसे दिया और मेरा मकान बन गया। जिसने पैसे नहीं दिया उसका मकान ढा दिया। ये बात है। किसी बात है ये लगभग 4-5 महीने पहले की बात है। अभी तक ये सबको मैंने दे दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करते हैं, ऊपर उच्च अधिकारी भी नहीं करते इनके। अभी ये यहाँ से मुकेश कुड़ी दे ना, पैसे उगा कर देगा, आगे वो रेंजर को देगा, भीम सिंह रेंजर को। भीम सिंह हमारी सुनाई नहीं करेगा, फिर सुनाई नहीं करता। भीम सिंह को मैंने 50 बार फ़ोन कर लिया। भीम सिंह तो ये और बोलता है यहाँ रहो, आप फॉरेस्टर में रह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तुम्हारे को खदेड़ दूंगा यहाँ से। भीम सिंह ये बोलता है। फॉरेस्ट की जमीन है सारी? जमीन तो सवाई चकती है, लेकिन इन्होंने बाद में फॉरेस्टर करे हुए। हमारे पास जमाबंदी है, जमाबंदी जैसे ये फॉरेस्टर बनी हुई थी, इन्हें कोई सूचना नहीं दिया हमें। यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है, उसे वैसे कागजों में काट दी बैठे बैठे ही कि भाई हमारी है, कोई सूचना नहीं है। ये फॉरेस्टर है, कुछ भी है, जो हम रह रहे हैं, यहाँ बस रहे हैं प्रेजेंट में 80-90 साल से 30-35 मकान बस रहे हैं यहाँ। फिर भी ये जंगलात वाला आते हैं, आके डाल देते हैं। गेंदाराम के मकान, वो कोई डंडा था उनको डाल दिया आके जबरन। कताक सालों उठे रह रहा हो और कती पुरानी पीढ़ी उठे रही। मैं मान लो बड़ा दिन होगा साहब, 70 साल हो गए मान तो नहीं रहता। और हमारा बड़का हमारा परदादा दादा मर गया, अच्छा, दादा परदादा सब खत्म हो गया, इन जमीन वाले बैठे। बताओ कहीं कार्ड बन तैयार हो रहा। हाँ ताऊ जी, कती उम्र होगी तारी? मेरी 80 के लगभग। अच्छा, शुरू 28 जन्मे आगे? अरे और बीऊ पहले दादा परदादा काय गए? अरे कुआ कुमारी, अरे मैं कुमालिया मालिया अगली औलाद से जा बर्बाद सब। कबान करीन ठाओ, करीन ने ठाओ, कोई बेरा रिया ढूंढा लिया, नंदी विशाली को कुआ, बोरिंग, जमीन सब कुछ कर रखी है हमने। जो हमारे पूर्वज थे ना, जो सब कुछ बसा के गए हैं, लेकिन अब आते हैं तो वन विभाग वाले आते हैं। अब सन 2025 में आ रहे हैं ये कि हमारी है। वन विभाग में भी सबसे ज्यादा परेशान हमारे को ये मुकेश, और इससे पहले कोई नहीं किया था। इससे पहले नहीं तो कोई वन विभाग था, हम बो रहे थे, खा रहे थे। लेकिन पहले के जो बुजुर्ग थे वो बेचारे अनपढ़ थे, उन्होंने ऐसे भी नहीं किया है कि भाई लो की रसीद कटवा लो, वो फलानी करवा लो, मैं बो रहा खा रहा। अब के मांग रही के प्रशासन से मांग करना चाहो थे? मांग प्रशासन से ये है हमारे कि एक तो खान बंद कराएंगे। ताऊ जी, खान बंद हुआ ना, जरा जीवन मारो तो सुधरे, नहीं तो मारो तो जीवन नरक बन रहे बना छोड़ेंगे। लाग रहे से गेल मारी तो या खान बंद हो जाए तो मारो जीवन भी सुधर जाए। अभी मारो पेट लुआड़ू कर रहे थे, मैं ही मारा पानी का इंतजाम कर रहे थे, मारी जमीन से खाता की। अब मान दो डर पहुँच रहती हूँ, दिन में भी डर पहुँचे भाई आपके मकान तो ढहेंगे, हमारी सीमा में आ गए। अरे तेरी सीमा बना पड़ा तू खा ले थे, मैं थोड़े कई बरसों से पड़े था, मारी को ना बनी सीमा। कुछ जमीन में बिगड़ कागजा की बारे था, कब्जा में सीमा मारा सवाई तक बना भी नहीं, ई महीना में ही। अरे खाने रखे थे कि मैं नाम करवा ली, कागज भी देख लिया मैं भी का यार, मैं तो काबिल साहब बाहर खा रहे था या मारे नाम को नही, मैं भी तो रसीद कटा रहे जाएगी। तू मारे कहें पड़ गो और कहें प्रशासन कर दी तन, प्रशासन आंग मिज रही प्रशासन खरीद लियो को और खरीद भाई बात ही कर रहे थे। बिल्कुल भाई, देखो ग्रामीण की आपकी परेशानी आपने बताई, साथ में अधिकारियों के ऊपर भी आरोप लगे हैं, तो मौजूद ही अधिकारी पाऊँ भी बातचीत करेंगे। बाकी बात सुनो मुकेश जी, आप पर आरोप लग रहे हैं पैसा लेने को, और एक आदमी तो 68 बताइए 50,000 की 60,000 की अमाउंट था ट्रांसफर करिए मकान बनाने के बदले, और काफी परेशान थे कर रहे हो, क्या करना चाहिए? इसमें है कि जो भी आरोप लगे हैं ना वो बिल्कुल गलत है। यदि इनके पास कोई भी एविडेंस है तो वो पेश करो, यदि मैं दोषी उसमें पाया जाता हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे वो कॉल रिकॉर्ड बता रहे हैं, फ़ोन के ट्रांजैक्शन बता रहे हैं, तो इसमें वो कॉल रिकॉर्ड बिल्कुल गलत है। कि जैसे मैं आपसे पैसे मांगूंगा, मतलब मैं आपके पैसे मांग रहा हूँ, तो
आपसे पैसे तो लूँगा मैं, यदि आपसे मैं पैसे मांग रहा हूँ, कोई मतलब आपको उधार दे रखे हैं मैंने, तो मैं आपसे पैसे वापस लूँगा। तो वो चीज़ है, वो चीज़ इन्होंने रिकॉर्ड कर रखी है। अच्छा, ये आपने किसी से उधार लिए हैं क्या आपने यहाँ पर? हैं? आपने यहाँ पर किसी से उधार लिया है ग्रामीण से आपने? ग्रामीण जो बोल रहा है उसी से उधार लिए है मैंने। कौन सा ही आ जाओ थे जो आपने उधार पैसे दिए हैं क्या? भाई थे आंखों पर आरोप लगा रहे हो कि भाई पिसा ट्रांजैक्शन ट्रांसफर करें पिसा, वो कह रहे हैं कि उधारी को लेन देन हो। पैसे ही लिए हैं मैंने। मेरा यानी कि रियल बता रहा हूँ, मेरा और इनका कोई लेन देन नहीं है। इन्होंने उधार दिया है तो इनके पास कोई प्रूफ होगी। भाई उधार मेरे को पैसे दिए हैं तो इनके पास कोई प्रूफ होगी। जैसे मेरे पास प्रूफ है तो इनके पास भी प्रूफ होनी चाहिए। उधार का तो इनके पास प्रूफ होनी चाहिए। उधार का तो प्रूफ, यदि आप रास्ते चलते बार आप मेरे से पैसे लोगे तो मैं दे दूंगा आपको। मेरे को नहीं दोगे? रास्ते चलने वाले नहीं, कोई बात हो जाए तो उसमें तो देना ही पड़ेगा। सर आपका ये कोई लेकिन भाईबंद लगता है क्या? नहीं तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ भाई बंदे। फिर आप इसको पैसे दे दिया, हमें भी दे दो। नहीं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। हमें भी दे दो, हम ले सकते हैं आपसे। एक मिनट, आप तो मैंने इससे 5 लाख थोड़ी मांगे। ये पक्ष नहीं कि हमने आप पैसे उधार लिए, उधारने वाला पक्ष मत। तो इन्होंने 5 लाख रुपए दिए हैं क्या? तो आपने भी 50,000 रुपए तो उधार नहीं, किसने दिए हैं 50,000 रुपए? किस लिए दिए हो आप? किसने दिए हैं 50,000? मैंने यानी मेरे दो बच्चे हैं, 2 बच्चे की सौगन खा के नहीं, मैंने तो इनसे कोई 50,000 नहीं दिए हैं इसको। मैंने तो कोई रुपए लिए नहीं है इससे। किस बात का पैसा दिया है? किस बात का? नहीं, मैंने मेरा मकान बनाया तो वो सामने मकान दिखाई दे रहा। नहीं, मैंने तो इनसे कोई पैसा लिया ही नहीं। ये सुबह 6 बजे मुकेश जी तार पर सीधो आरोप लगा रहे हैं 52,000 को ट्रांजैक्शन है थाने भी बाबत करे मकान बनावे के बाबत। 52,000 की प्रूफ दो ये बता नहीं हिस्ट्री है अगर कोई। हाँ तो 52,000 की 2,000 रुपए 50,000 रुपए मैंने इसको नकद दिए। बाकी मेरे पास 4 आदमी उनके सामने पैसे कोई पैसे नहीं दिए मेरे को, और ये आरोप गलत है। यदि मेरे पास ये एडवांस दे तो बोल रहा था मैंने किस चीज का पैसे दिए? अरे उधारे नहीं, मैंने इसको पैसे दिए थे, वो तो वापिस ही लूंगा मैं। रिकॉर्डिंग है इसका। डीओपो ने बताओ मेरे को क्या बोला कि कजा आपने तो कोई शादी के अंदर वो कार्ड कूड डलवाने के पैसे दिए होंगे। ये मेरी कौन सी बुआ जी की शादी में पैसे दिया था? नहीं तो मैंने तो कोई पैसे ही नहीं लिए, मकान बनाने के मैंने कोई पैसे नहीं लिए इनसे। आप बोल रहे थे पहले 50,000। भाई मैंने 1 रुपया नहीं लिया इनका, 1 रुपया नहीं ना। और हमारे पास प्रूफ है सर। हाँ तो प्रूफ है तो ये प्रूफ दे देंगे। मेरी बात सुनो, अभी तो प्रूफ पेश कर देंगे। 2 मिनट पहले क्या बोल रहा था? नहीं, इनसे कोई पैसे नहीं लिए मैंने। इस संबंध में ऐसा है कि आज ये लोग मेरे कार्यालय में भी आए थे, वहाँ पे भी ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में इन्होंने बताया था कि कोई मशीन से किसी पेड़ वेड़ को तोड़ दिया, ऐसे नुकसान करने के कोई रास्ता अपना रहे हैं वो फॉरेस्ट के अंदर। उस पर मैंने इनको कहा अगर ऐसी बात है तो मैं मौके पर आता हूँ, देख लेता हूँ। अगर वन विभाग के अंदर अगर कोई गैर रास्ता पाया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इससे पहले जो LNT मशीन जो यहाँ पे जो निकली थी उसको उसी समय उस पर कार्रवाई की गई थी और जुर्माना लगाया था उसके ऊपर। और दूसरा ये है कि फॉरेस्ट से डाइवर्जन प्रकरण के अंदर 149 हेक्टर के अप्रोक्सीमेट ये लीज हुई है और इसमें फॉरेस्ट के अंदर ये लीज हुई है। और ये जो 180 या 86 जो भी बता रहे हैं इसका मेरे को कोई जानकारी नहीं है। दूसरी इनकी कौन जमीन अधिग्रहण कर रहा है, कौन इनके जमीन पे कब्जे कर रहा है, कौन इनसे क्या बात कर रहा है। आपने बताई है उसमें इनके मकान भी आ रहे हैं कि सर? उस 149 149 हेक्टर की डाइवर्जन हुआ है। उस डाइवर्जन के अंदर उस फाइल के अंदर भाई किस किस के मकान आए या क्या है अभी तक इस बात का हमें कुछ पता नहीं। सर ये बोल रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं हमें, कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये कह रहे हैं धमकी दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये धमकी दे रहे हैं तो ये जो काम है ये पुलिस का, अगर इनको धमकी दी गई थी जो भी इनको, तो इनको पुलिस में FIR दर्ज करानी चाहिए थी। इसके अलावा अपने एक बीट अधिकारी पर ये भ्रष्टाचार का यहाँ पर आरोप लग रहा है, तो इसको लेकर आप क्या करेंगे? जो इन्होंने ज्ञापन देने आए थे उस समय भी ये जो यहाँ बीट इंचार्ज उसके ऊपर आरोप लगा रहे थे पैसे वैसे लेने देने का, तो मैंने इनको कहा कि अगर तुम्हारे पास इसके खिलाफ कोई एविडेंस है तो आप वो एविडेंस दीजिए और लिखित में शिकायत पत्र प्रार्थना पत्र दीजिए, हम उस पर जांच बैठाएंगे। अगर वो दोषी पाया जाएगा तो निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई की। सर अभी ग्रामीणों को कैसे संतुष्ट करेंगे आप? इनको ग्रामीण जनों ने आज जिस काम के लिए मुझे बुलाया है वो काम ये था कि इनका एक कोई रास्ता बता रहे हैं फॉरेस्ट में जिससे उस माइंस की जो मशीनरी है वो से आती जाती है, उसके लिए मेरे को यहाँ बुलाया। तो मैं वो देख लेता हूँ, अगर ये वो रास्ता बताते हैं वो फॉरेस्ट में पाया जाता है तो उसको रास्ते को बंद किया जाएगा। जी धन्यवाद। दोनों पक्षा की बात सुनी, अधिकारी की भी सुनी, ग्रामीणा की भी सुनी। ई आधार पर थारो के मानना है थे मान थारी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अगर आसपास की खबरां बना रहे इनके लिए जल को सिक्कर के साथ जुड़ा रहो।